गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? होप करती हूँ कि आप सब अपने घर में ठीक होंगे, हैप्पी होंगे और थोड़े सैड भी होंगे, बिकॉज सैडनेस हर जगह हो गई है। क्योंकि जब से फेस्टिवल्स ख़त्म हो गए हैं ना, मुझे सबका नहीं पता, वैसे मैं सबको नहीं बोल सकती, बट मेरे को तो बहुत सैडनेस हो रही है। क्योंकि जब दिवाली चल रही थी तो बैक टू बैक पार्टीज़, तैयार होना, डेली सुंदर सुंदर साड़ियाँ, लहंगे, इंडो वेस्टर्न आउटफिट्स पहनने, और अब वही घर बट इवेंट्स भी हो रहे हैं। बट ना वो इंडियन तैयार होने के बाद ना वेस्टर्न तैयार होने का मन ही नहीं करता। और आप देख सकते हैं कि मेरा मुंह कैसे गोल गप्पे जैसा हो गया है खा खा के। गाइस, जेन्युइनली दिवाली पे मैंने 3K में मैं 2 किलो करी थी, बट जब आज मैंने एक्चुअल वेट चेक किया तो मेरा 2 किलो 700 ग्राम, मतलब ऑलमोस्ट 3 किलो में अप हूँ। और मुझे इंस्टा पे मैसेज आ रहे हैं, मैम प्लीज़ अपने डाइट प्लान शेयर कीजिए, जहाँ कि मैं खुद 3 किलो अप हूँ। ये देखिए ज़रा, मोटापा दिख रहा होगा आपको, पेट कैसे बढ़ गया है मेरा। आवाज़ें आ रही हैं टम टम टम। सो अभी रिलैक्स होकर बैठी हूँ वर्कआउट करके। बिल्कुल भी कहीं आने जाने का मन नहीं कर रहा है गाइस। बस लग रहा है कि ये देख रहे हो आप, ये कल्स मैंने कराए थे। वेंसडे को मुझे किसी इवेंट पे जाना था और मैंने कल्स कराया कि मुझे जाना है, और वो इंपॉर्टेंट इवेंट था। बट अनाया मैम ने कहा कि मम्मा थर्सडे मेरा ऑफ है, कल प्लीज़ मुझे मूवी दिखा लो। तो फिर आप सब ने अगर इंस्टा पे देखा होगा तो मैं कल्स वल्स करा के आराम से इवेंट कैंसिल करके उसको मूवी लेके गई। बिकॉज क्योंकि मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी मेरी डॉटर है। एनी हाउ, मेरे को कितना भी काम हो, मेरे लिए काम पहले नहीं, मेरी बच्ची पहले। अगर उसने बोला कि मम्मा मेरे को जाना है भूल-भुलैया 3 देखने, कल मेरा ऑफ है, तो मैंने कहा, मैंने उसी टाइम टिकट बुक कराई। हम दोनों माँ बेटी गए नाइट आउट पे, हमने मूवी देखी, डिनर किया, बहुत मस्ती की। सो बेसिकली अभी जो है ना, अब क्या है, अब फेस्टिवल्स तो इन्जॉय कर लिए, अब लग रही है वाट, क्योंकि वेट 100 ग्राम भी नहीं गिर पा रहा है। क्योंकि एकदम से इतना अच्छा खाने के बाद ना, अब एकदम से खाना तो मैं वैसे भी नहीं छोड़ सकती। 2 टाइम कार्ब्स मैं खाती ही खाती हूँ। अब अगर आप 2 टाइम कार्ब्स खा रहे हो तो वेट गिरा नहीं सकते। तो मेरे साथ ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है गाइस, कि मैं वेट नहीं गिरा पाती हूँ जल्दी, क्योंकि मैं कार्ब्स खाती हूँ दोनों टाइम, क्योंकि वर्कआउट ज़्यादा करती हूँ। सो अभी मैं आप सबको दिखाऊंगी कि मैं लंच में क्या खाने वाली हूँ। लंच में भी मेरा खाना एकदम शाही होता है, क्योंकि मेरे को 2 टाइम कार्ब्स चाहिए, तो अच्छा खाना चाहिए। जैसे कि अभी मेरा आ रहा है खाने में चिली चिकन और फ्राइड राइस, क्योंकि आज फ्राइडे है, फ्राइडे हम खाते हैं नॉन वेज। अभी चिली चिकन और फ्राइड राइस है। रात की डिश भी मैं अभी बता देती हूँ आप सबको। रात को मैं खाऊंगी कबाब का सबवे सैंडविच घर पर बनवा के, सब वाली ब्रेड में। क्योंकि एक्चुअली क्या है ना, मेरे को बहुत सारे इंस्टा पे मैसेज आ रहे हैं कि मैम अपनी डाइट शेयर कीजिए। डाइट एक्चुअली आप पूरे दिन की डाइट ना कई बार नहीं शेयर कर पाते हो, बट मैंने सोचा कि मैं जाके इंस्टा पे ज़रूर मैसेज करूँगी कि मैंने इस ब्लॉग में अपनी पूरी डाइट मेंशन करी है, आप सब जाके देखिए। एक्चुअली अर्ली मॉर्निंग मैं उठते से ही सबसे पहले पीती हूँ जीरे वाला पानी, और साथ में खाती हूँ ड्राई फ्रूट्स। उसके एक घंटे बाद या ऑलमोस्ट 45 मिनट्स के बाद मैं एक सिंगल ब्रेड टोस्ट ज़रूर लेती हूँ डेली, क्योंकि मुझे वर्कआउट करना होता है। और साथ में आधा एप्पल, हाफ एप्पल, एक सिंगल ब्रेड टोस्ट विद पीनट बटर, विद 1 ऑमलेट। मतलब डेली एग्स नहीं खा सकते तो फिर चेंज करके, या कभी वेजिटेबल सैंडविच, पनीर सैंडविच, या 1 चीला, ऐसे करके मेरा ब्रेकफास्ट मील होता है। एंड लंच में मैं लेती हूँ, लंच में मेरे मतलब डेली राइस होते हैं या चपाती होती है। अब वो डिपेंड करता है कि सब्ज़ी के ऊपर। अब जैसे अगर कई बार दाल राइस, राजमा राइस, मतलब व्हाटएवर, जस्ट अ नॉर्मल मील। आई हैड दैट चीलाज इन लंच, सैलड इन लंच। लोगों को बहुत लगता है कि ये पतली है, मैं पतली नहीं हूँ गाइस, मैं फिट हूँ, क्योंकि मैं वर्कआउट बहुत अच्छा करती हूँ। मेरे को लगता है टचवुड कि मैं वर्कआउट अच्छा करती रहूँ। अभी भी मेरा कसम से 2 किलो 700 ग्राम पूरा वेट गिरा हुआ है, जिसे हम 3 किलो ही मानते हैं। और लेकिन फिर भी वो 3 किलो मेरे फेस से थोड़ा दिख रहा होगा, फेस गोलू मोलू हुआ पड़ा है, पेट आया पड़ा है, बट मैं वो धीरे धीरे गिरा लूँगी। पर अब ये कि दिवाली मनानी थी, तो भैया दबा के मीठा, दबा के फ्राइड, दबा के मैदा, मतलब कोई कंट्रोल ही नहीं था खाने में। और ये 3 किलो वेट ऐसा तो नहीं है कि मैंने 1 हफ्ते बढ़ाया, 20 दिन से बढ़ा। नवरात्रों के बाद से ही मेरी पार्टी शुरू हो गई थी दबा के खाने वाली, तो वो तब से चल रहा है। फिर आते हैं, मैं करती हूँ वर्कआउट से पहले मैं लेती हूँ ब्लैक कॉफ़ी। आफ्टर वर्कआउट प्रोटीन के आधे घंटे बाद मैं पीती हूँ कोकोनट वाटर। उसके बाद फिर मैं कोकोनट वाटर के बाद में आधे पौने घंटा ब्रेक लेती हूँ। मतलब ये सब खींचते खांचते मुझे ऑलमोस्ट 3 और 3:30 हो जाते हैं। और आज जैसे कि मुझे काफ़ी लेट हो गया, क्योंकि मैं वेट कर रही थी अंकित ने बोला कि हम एक साथ लंच करेंगे। अब उन्होंने मुझे लास्ट टाइम डिच कर दिया, एंड टाइम पे कह रहे हैं कि भाई मुझे अर्जेंट ऑफिस जाना पड़ रहा है, मेरा खाना पैक करा दो, मैं जाके खाऊंगा। उनकी वेट में मैं बैठी थी। सो ये आ चुका है मेरा लंच गाइस। ये रहा चिली चिकन, ये चिली सॉस, ग्रीन चटनी, एंड दिस इज़ द बाउल ऑफ राइस। ऑब्वियसली मैं ये पूरा बाउल नहीं खाऊंगी। एक क्वांटिटी मेरे साथ ये भी नहीं है, जैसे लोग मेजरली जैसे डाइटिशियन सारे कहते हैं, जो कि वो सही कहती हैं कि क्वांटिटी मेंटेन करो। मेरे साथ यही प्रॉब्लम है कि मैं क्वांटिटी मेंटेन नहीं कर सकती। मुझे जितना खाना है, जब तक मेरा पेट नहीं भरेगा मैं खाती रहूँगी, चाहे वो कितना भी हो। और राइस देख के तो मेरा पेट कभी भी नहीं भरता है कितने भी राइस खिला लो। सो दिस इज़ माई लंच मील। अब इसके 4 बज गए, जैसे मैं लंच करते करते, तो अब मैं इसके 1 आवर बाद
बाद 5-5:30 के आसपास एक ग्रीन टी लूँगी। फिर 7 o'clock मैं अपना फ्रूट का बाउल खाऊंगी, जिसमें मैं अनार, पपाया, एप्पल, जो भी फ्रूट अवेलेबल घर पे होता है मैं वही फ्रूट खा लेती हूँ। और गाइस मैं एक चीज़ और एक बहुत ही बड़ा सीक्रेट आप सबसे शेयर करना चाहती हूँ कि जो ये जो सब बोलते हैं ना 7 बजे के बाद नमक मत खाओ, 7:30 के बाद डिनर मत करो, ऐसा कुछ नहीं होता है, जस्ट अ मिथ। आप लोग कभी थोड़ा सा सोचिए कि क्या आपकी बॉडी को पता है कि घड़ी में 7 बज रहे हैं, रात के 9 बज रहे हैं। एक्चुअली ये सारी डाइटिशियंस भी बोलते हैं, बट वो सही बोलते हैं, बट उसके पीछे कभी किसी ने इस चीज़ का लॉजिक जानने की कोशिश नहीं करी। सब बस ये रटने लग जाते हैं कि डिनर मत करो, 7 बजे के बाद डिनर मत करो, बट कभी किसी ने इसका लॉजिक पूछा? इसका लॉजिक मैं आपको बताती हूँ। इसका लॉजिक ये है कि बेसिकली वो इसलिए बोलते हैं डाइटिशियंस और सब लोग कि आप की फास्टिंग लंबी हो। बेसिकली जब आपने डिनर किया है तो डिनर से और ब्रेकफास्ट की मील में आपके कम से कम लाइक 13 to 14 आवर्स की फास्टिंग होनी चाहिए। तो आपकी एक दिन रात पहले की मील से लेके ब्रेकफास्ट तक आपकी 14 आवर्स की फास्टिंग होनी चाहिए, इसीलिए बोलते हैं। और मैं ये चीज़ नहीं मानती, इसलिए मैं रात को 9 बजे डिनर करती हूँ आराम से, ताकि मुझे रात को भूख ना लगे। मैं हमेशा अपना कंफर्टेबल देखती हूँ, अपना खाना खाती हूँ। जैसे कि अभी भी मैं अपने मन से खा रही हूँ, भले ही मेरा 3 किलो वेट बढ़ा हुआ है, बट मैं अच्छे से प्लेट भरा है, मैंने अच्छे से चिली चिकन है, राइस पूरे भरे हुए हैं, चटनी वटनी सब लेके बढ़िया खाना खा रही हूँ। क्योंकि देखो जब तक आपकी क्रेविंग्स और आप पेट भर के खाना नहीं खाओगे ना, तब तक आप, मेरे को नहीं लगता कि डाइट कर सकते हो। क्या आप अपने आप से आप सब पूछिए, क्या आप डेली चीलार्स और सैलेड्स और सूप्स पी के लाइफ टाइम जी सकते हैं? नहीं जी सकते, क्योंकि बचपन से हमें रोटी, चावल, परांठे, सब्जी खाकर ही बड़े हुए हैं। तो बेटर है कि भले ही आप क्वांटिटी मेंटेन कर लो, बट खाना खाओ, क्योंकि अच्छा खाना बहुत इंपॉर्टेंट है। और डेली खाओ और सब कुछ खाओ। मेरे घर में कल बेसन की सब्जी बनी थी गाइस, तो लंच में मैंने खाया था चिली पनीर, और कल मैंने लंच में चिली पनीर रैप बनवाया था, जो कि मैंने रोटी बनवाई थी बीटरूट की, बीटरूट और नॉर्मल आटे को मिक्स, बीटरूट को लाइक इन्फ्यूज़ करा आटे में, वो करके उसकी चपाती और चिली पनीर बनवाया, वो रैप खाया। रात को मैंने बेसन की सब्जी और 2 रोटी खाई। प्रॉपर खाना, अभी भी मैं प्रॉपर खाना खा रही हूँ। रात को आज मेरा रोटी खाने का मन नहीं है, तो मैंने सबवे वाली ब्रेड में कबाब सैंडविच बनवाया। इसमें मैं 15 दिन में 2 किलो कम करूँगी ही करूँगी, क्योंकि मुझे अब इसमें क्या है कि बस अगर कुछ मैं अवॉइड करूँगी, मैं फ्राइड खाना अवॉइड करूँगी। शुगर मैं नहीं बोल सकती कि मैं अवॉइड करूँगी, क्योंकि वो हो ही नहीं सकती। सिर्फ अगर अवॉइड हो सकता है तो फ्राइड हो सकता है, मैदा अवॉइड नहीं हो सकता, क्योंकि समटाइम्स आप बाहर जाते हो। चाप भी अगर आप खा लेते हो तो चाप में ही मैदा है। तो मैं झूठी कमिटमेंट्स नहीं देती खुद से कि हाँ मैं मैदा नहीं खाऊंगी, मैं फ्राइड नहीं खाऊंगी, मैं मीठा नहीं खाऊंगी। हाँ मैं मीठा नहीं छोड़ सकती, क्योंकि मुझे मंडे मेरा फास्ट होता है, मुझे मीठा खाना ही पड़ता है। और फिर आता है फ्राइड सिर्फ एक है जो मैं 15 दिन के लिए अवॉइड कर रही हूँ, आज से लेकर, लाइक आज 8 है, तो नॉट 15, मैं 28 डेज का चैलेंज लेती हूँ 2 किलो वेट गिराने के लिए, क्योंकि ऑब्वियसली मेरा वेट बहुत नहीं बढ़ा है कि एकदम से 2 किलो गिर जाएगा। मुझे 2 किलो गिराने में बहुत मेहनत लगती है। सो 20 दिन में मैं 2 किलो वेट गिराऊंगी, वो भी खाकर, अच्छे से नॉर्मल खाना जो मैंने आपको बताया वो खाकर। और इसके अलावा लाइक मैं सिर्फ इसमें, लेकिन अगर एक ही चीज़ छोड़ रही हूँ वो है फ्राइड खाना, दैट्स इट, और कुछ नहीं। ना मैदा छोड़ रही हूँ, ना मीठा छोड़ रही हूँ। इनफैक्ट गाइस एक मैं बहुत बड़ा सीक्रेट भी आप सबसे शेयर कर दूँ, जो पता नहीं मुझे आप लोग मानेंगे नहीं मानेंगे, बट दैट्स ट्रू। मैं हफ्ते में 2 बार परांठे खाती हूँ, और वो भी नॉट एक परांठा, नॉट लाइक कि सिखा हुआ परांठा, प्रॉपर तवे पे खूब सारे घी में बना हुआ परांठा। वो होता है, एक मंडे को मेरा फास्ट होता है, और एक ट्यूसडे ही खा लेती हूँ, क्योंकि ट्यूसडे, वो भी एवरी ट्यूसडे नहीं, मोस्ट प्रॉब्ली मंडे और फ्राइडे होता है, या मंडे और थर्सडे होता है। क्योंकि अनाया जब आलू और परांठा रात को खाती है तो मैं उसके साथ ज़रूर खाती हूँ, बिकॉज वो हमारी फेवरेट डिश है माँ बेटे की। वो एक क्रिस्पी आलू खाती है स्लाइसेस वाले, और ज्वाइन और लाल मिर्च का परांठा, वो हम दोनों को बहुत पसंद है, नमक ज्वाइन लाल मिर्च का, वो मैं ज़रूर खाती हूँ। वो भी 2 परांठे प्रॉपर देसी घी के, क्योंकि मैं बोल रही हूँ ना, आई एम सो मच फूडी, आई कांट कंट्रोल माई सेल्फ। मैं खाने को देख के खुद को कंट्रोल नहीं कर सकती हूँ, इसीलिए। बट बार बार मुझे आपसे पूछना है कि मैं आपकी डाइट क्या, आप लोगों को लगता है कि मैं कुछ स्पेशल खाती हूँ। गाइस मैं आप लोगों की तरह बहुत ही नॉर्मल, बहुत ही बेसिक खाना खाती हूँ, बस मैं वर्कआउट अच्छा करती हूँ। तो मेरी आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी वर्कआउट नहीं कर सकते तो वॉक कीजिए, क्योंकि बिकॉज सिर्फ लॉजिक ये है इसके पीछे कि आपको सिर्फ और सिर्फ एक एक्टिविटी रखनी है अपनी। अगर जो लोग वर्कआउट नहीं कर सकते वो डेली 1 आवर की वॉक कीजिए, चाहे रात को कीजिए, अर्ली मॉर्निंग कीजिए, क्योंकि बेसिकली ना हमारी बॉडी के लिए एक एक्टिविटी ज़रूरी है कि जो आप खा रहे हैं वो आपको डाइजेस्ट हो। अभी जैसे कि मुझे पता है मेरा वेट बढ़ा हुआ है, मैं चाहूँ तो, अगर मैं करना चाहूँ और मैं इस वेट को 20 दिन में ना करके 1 हफ्ते में 2 किलो गिराना चाहूँ, या 10 दिन में गिराना चाहूँ, तो मैं गिरा सकती हूँ। कैसे? मैं सैलेड्स पे, चीलास पे, सूप्स पे और ब्रेड्स पे आ जाती हूँ, या मैं कार्ब्स छोड़ के प्रोटीन पे आ जाती हूँ, मेरा 1 हफ्ते में 2 किलो गिर जाएगा। बट भाई मुझे ऐसी डाइट करनी ही नहीं है। मुझे अपनी बॉडी को नुकसान दे के वो 1-1.5 हफ्ते मेरी बॉडी का जो नुकसान हो, और उसके बाद जो मैं कार्ब्स खाऊँ वही मुझे वेट पुट ऑन हो जाए, उसका क्या फ़ायदा है? मैं हमेशा वेट वही खाना खा के गिराती हूँ
जिससे मुझे लगता है कि जो मेरा जल्दी वेट बढ़ेगा नहीं, क्योंकि ये बेसिक खाना है हमारा। भले ही थोड़ा धीरे मेरा अब ये 2 किलो 2.5 किलो जाएगा, बट एटलीस्ट मुझे पता है कि दोबारा जल्दी बढ़ेगा नहीं। अगर ये बढ़ाने में मुझे 20-25 दिन लग रहे हैं तो गिराने में भी 20-25 दिन लगेंगे। सो अब मेरा खाना बढ़ा हुआ है जो मैं सबसे बातें करते करते खा रही हूँ, तो मैं अपना लंच कर लेती हूँ। और यही थी मेरी छोटा सा डाइट प्लान जो मैं डेली फॉलो करती हूँ। और मैं प्लीज़ आप सबसे भी रिक्वेस्ट करती हूँ, मेरे सारे यूट्यूब सब्सक्राइबर से, कि क्रैश डाइट मत कीजिए, मत अपनी बॉडी को ख़राब कीजिए। खाना खाइए, अच्छा खाइए, भले ही क्वांटिटी मेंटेन कीजिए, 2 टाइम अच्छा खाना खाइए, ब्रेकफास्ट लाइट कर लीजिए या डिनर लाइट करके ब्रेकफास्ट और लंच हैवी कर लीजिए, बट अच्छा खाना खाइए और एक्टिविटीज़ बढ़ाइए। चाहे वर्कआउट, जिम जाइए, जिम नहीं जा सकते, वर्कआउट नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, वॉक कर लो, कुछ भी कर लो, बट खाना मत छोड़ो। खाना कभी नहीं छोड़ना चाहिए। अगर मैं 35, आई एम 35 गाइस, और मुझे लोग मानते ही नहीं है मैं 35 की, सब बोलते हैं कि आप 25-26 के लगते हो। अगर 35 में मुझे 10 साल छोटे होने 25 का कॉम्प्लीमेंट मिल रहा है तो सिर्फ इसलिए बिकॉज मैं खाना अच्छा खाती हूँ, मेरी स्किन नेचुरल है, फेस छोटा छोटा लगता है जस्ट बिकॉज इसलिए कि आप खाना अच्छा खाओ। आप डाइटिंग करोगे, फेस पे भी तो असर होगा, शक्ल भी तो खराब होगी। तो ये था मेरा छोटा सा डाइट प्लान, आप सब भी इसे फॉलो कीजिए।